नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। टनल रेस्क्यू के लिए सामान ला रहा एक ट्रक गिर गया है खाई में। इसमें मशीन आ रही थी जो खाई में गिर गई है और ये बोरिंग मशीन थी जिन्हें लाया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में इसे यूज किया जाता, लेकिन उससे पहले ही ये ट्रक गिर गया है खाई में। नरेंद्र नगर गुजराड़ा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। अब फिर से दूसरी मशीन आ रही है। गुजरात और उड़ीसा से 2 बोरिंग मशीनों को मंगाया गया है, यानी अभी और वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में। टनल की खुदाई से जुड़ा सामान ला रही थी ये ट्रक। आज सुबह 3 बजे ये बताया जा रहा हादसा हुआ है। एक शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल है। रेस्क्यू ऑपरेशन का सामान आ रहा था, मशीन आ रही थी जो ट्रक खाई में गिर गया। एक शख्स की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। लेकिन अब आपको बताएं, उड़ीसा से 2 बोरिंग मशीन मंगाई गई है, गुजरात और उड़ीसा से। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, इस पूरे हादसे को लेकर क्या तो लेंगे तमाम अपडेट्स रामानुज से, क्योंकि जी मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन आपको बताएं, इस हादसे के बारे में बताएं। तो रात का यह हादसा बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मशीनें आ रही थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। जो हादसे का शिकार हो गया, ये ट्रक खाई में गिर गया, एक शख्स घायल भी हो गया है। लेकिन आपको बताएं, अब जो 2 बोरिंग मशीन है वो गुजरात और उड़ीसा से मंगाई गई हैं। टनल की खुदाई से ये जुड़ा पूरा सामान था। सुबह 3 बजे यह हादसा हुआ है। घटना में एक गंभीर रूप से घायल भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को 9वां दिन है आज। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन लगातार प्लान भी चेंज किए जा रहे हैं। बोरिंग मशीन से बोरिंग की जाती, जिसके लिए ये मशीनें भी आ रही थी। कुछ सामान आ रहा था इस ट्रक से, लेकिन ये ट्रक सुबह हादसे का शिकार हो गया है और सारा सामान गिर गया है। अब 2 मशीनों को मंगाया गया है, उड़ीसा से भी और गुजरात से भी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रामानुज, क्या अपडेट है इस हादसे से संबंधित? ये कौन सा सामान था जो आ रहा था? और 2 मशीनों का जिक्र किया जा रहा है कि 2 बोरिंग मशीन और मंगाई जा रही है। दीपाली, सबसे पहले जो घटना हुई है, जो कंप्रेशर मशीन आ रही थी, उसके बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। ये RBNL की मशीन कंप्रेशर मशीन थी, जिसके जरिए टनल के ऊपर वाले क्षेत्र में ड्रिल किया जाना था। और ये जो है नरेंद्र नगर के पास में जब वो ट्रक आ रहा था, तो उस समय ये बताया गया कि अनियंत्रित होकर के वो फिलहाल खाई में गिरा है। तो ये RBNL की ये पूरी मशीन थी, कंप्रेशर मशीन, और जिसमें एक शख्स के घायल होने की बात है। और उसको लेकर के जानकारी और अधिकारी जुटा रहे हैं कि उसके बदले पर क्या दूसरी किस तरह से मशीन को मंगाई जा सकती है। अब जहां तक आपका सवाल था कि अभी तक का अपडेट क्या है, अब आपको अपडेट बताते हैं और टनल की साइड भी दिखाते हैं। सबसे पहले दर्शक उस टनल को देखें, इसके और एक एक करके सभी सवालों का जवाब देते बड़ी तफसील से बताएंगे। इस टनल पर ही नजरें लगा के रखें, और इसी टनल पर पूरे देश की नज़र लगी हुई है कि जो 41 इसमें मजदूर फंसे हुए हैं, उनको कब रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा। इस टनल में जो एजेंसी काम कर रही है वो NHIDCL है, और इसमें 6 mm की पाइप को ड्रिल करके इस साइड से और जिस साइड में मजदूर फंसे हैं वहां तक पहुंचाने का काम है। आधिकारिक तौर पर 39 मीटर की जो वो पाइप है वो बिछ चुकी है। बाकी पाइप बिछाने का काम जारी है, यानी 21 मीटर पाइप बिछाने का और काम रह चुका है। और नहीं तो 6 mm की नई पाइप पूरी तरह से उस मलबे को एक साइड से दूसरे साइड तक पार कर देगी। ये सबसे बड़ा अपडेट है। दूसरा अपडेट ये है कि इसमें जो ऑगर मशीन है जिससे बड़ी पाइप को बिछाने का काम है वो भी चल रहा है, जो NHIDCL की कंपनी है वो काम कर रही है। और इसके अलावा, और चूंकि टनल पर ही नज़र बना के रखे, टनल के ऊपर का क्षेत्र भी दिखाते हैं। अलग अलग पूरा क्षेत्र देखते रहे दर्शक। और जो टनल के ऊपर का क्षेत्र है, यहाँ पर 2 एजेंसी काम कर रही है। पहली एजेंसी काम कर रही है RBNL, जो छोटी पाइप को अब ड्रिल करके डालने का काम करेगी, जो 6 mm की है। और इसी तरह से जो दूसरी एजेंसी है SJVNL, ये पूरे 3 फीट की चौड़ी और 6 मीटर की लंबी पाइप को ड्रिल करके डालने का काम करेगी। जिसका आपने जिक्र किया था कि जो मशीनें गुजरात और उड़ीसा से मंगाई जा रही हैं, वो फिलहाल मशीनें इसी टनल के ऊपर के इलाके के लिए मंगाई जाएंगी। लेकिन आप टनल के नजर रखिए। ठीक है रामानुज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीधे